नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में हम कामदा एकादशी 2023 के बारे में आपको बताएंगे कि कामदा एकादशी व्रत कब मनाई जाएगी एवं कामदा एकादशी व्रत की तारीख, शुभ मुहूर्त और महत्व के बारे में बताएंगे। तो स्वागत करती हूँ मैं आप सबका हमारे चैनल पर। भगवान श्री विष्णु के भक्तों के लिए सभी एकादशी व्रत अत्यंत ही महत्वपूर्ण और पावन होते हैं। प्रत्येक माह 2 एकादशी व्रत किए जाते हैं। चैत्र महीने में भी 2 एकादशी व्रत है। मनुष्य के द्वारा किए गए सारे जाने अनजाने पापों के फल को नष्ट करने की शक्ति कामदा एकादशी व्रत में है। अगर मनुष्य सच्चे हृदय से भगवान श्री विष्णु की आराधना करे, एकादशी का व्रत करे और शुद्ध हृदय से अपने किए गए कर्मों का पछतावा करे और भविष्य में सभी प्रकार के पाप कर्मों से दूर रहे, तो श्री विष्णु की कृपा से उस मनुष्य के समस्त पापों का नाश हो जाता है। वह इस जगत के समस्त सुखों का भोग करता है और मृत्यु के पश्चात उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है। तो चलिए अब हम सब कामदा एकादशी 2023 में कब है के बारे में जानकारी प्राप्त करें। श्री विष्णु का अपने हृदय में स्मरण करें। कामदा एकादशी का व्रत प्रत्येक वर्ष चैत्र महीने की शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को किया जाता है। साल 2023 में कामदा एकादशी का व्रत 2 दिन किया जाएगा। जो भी व्यक्ति पारिवारिक जीवन में है वे पहले दिन कामदा एकादशी का व्रत करेंगे। सन्यासी, विधवा, मोक्ष प्राप्ति के इच्छुक विष्णु भक्त दूसरे दिन कामदा एकादशी का व्रत करेंगे। अगर कोई भी विष्णु का भक्त दोनों दिन कामदा एकादशी का व्रत करना चाहे तो वह कर सकता है। इसमें किसी भी प्रकार की धार्मिक रोक नहीं है। दोनों दिनों के एकादशी व्रत का पारण का समय अलग अलग होगा, जिसके बारे में हम आपको आगे बताएंगे। सबसे पहले हम चैत्र शुक्ल पक्ष एकादशी कब लग रही है और कब समाप्त हो रही है, इसके बारे में हम आपको बताएंगे। कामदा एकादशी व्रत चैत्र शुक्ल पक्ष एकादशी तिथि को किया जाता है। इस कारण से चैत्र शुक्ल पक्ष एकादशी तिथि कब प्रारंभ हो रही है और कब समाप्त हो रही है, इसके बारे में जानकारी होना अति आवश्यक है। चैत्र शुक्ल पक्ष एकादशी तिथि का प्रारंभ होगा 1 अप्रैल 2023 को शनिवार 1:58 AM पर और वही चैत्र शुक्ल पक्ष एकादशी तिथि का समापन होगा 2 अप्रैल 2023 रविवार को 4:19 AM पर। अब हमें कामदा एकादशी व्रत के पारण के समय के बारे में भी जानकारी प्राप्त कर लेनी चाहिए। तो कामदा एकादशी व्रत 2023 पारण का समय है। जो व्यक्ति 1 अप्रैल 2023 को शनिवार के दिन कामदा एकादशी का व्रत करेंगे वे 2 अप्रैल 2023 दिन रविवार को दोपहर 1:07 PM से 3:36 PM के बीच अपना पारण करेंगे। और जो व्यक्ति 2 अप्रैल 2023 दिन रविवार को वैष्णव कामदा एकादशी का व्रत प्रारंभ करेंगे वह 3 अप्रैल 2023 दिन सोमवार को प्रातःकाल 5:40 AM बजे से 6:24 AM बजे के बीच अपना पारण करेंगे। आइए अब एक झलक देख लेते हैं कामदा एकादशी व्रत का महत्व के बारे में। तो श्री विष्णु भगवान को समर्पित कामदा एकादशी का व्रत मनुष्य को श्री विष्णु की परम कृपा का भागी बनाता है। मनुष्य के समस्त पापों का नाश कामदा एकादशी व्रत के करने से हो जाता है। श्री विष्णु की कृपा से मनुष्य इस संसार के सुखों का भोग करता है, मृत्यु के पश्चात मोक्ष की प्राप्ति करता है। अब जानते हैं कामदा एकादशी 2023 की व्रत विधि के बारे में। तो 10वें के दिन यानी एकादशी व्रत से 1 दिन पहले सूर्यास्त के बाद भोजन न करें। कामदा एकादशी व्रत को पूरे दिन रखा जाता है और उस दिन एक भी बूंद पानी ग्रहण नहीं किया जाता है। एकादशी व्रत की शुरुआत सूर्य देवता को प्रणाम करने से होती है। व्रत के दिन सुबह सुबह जल्दी उठकर स्नान करने के पश्चात स्वच्छ वस्त्रों को धारण किया जाता है। वस्त्र धारण करने के पश्चात गंगा जल छिड़क कर
पूजा स्थल को पवित्र किया जाता है। इसके बाद एक लकड़ी की चौकी लेकर उस पर पीला कपड़ा बिछाया जाता है। उस चौकी पर भगवान विष्णु की मूर्ति लेकर उन्हें स्थापित किया जाता है। इसके बाद हाथ में जल लेकर भगवान विष्णु का ध्यान करते हुए व्रत का संकल्प किया जाता है। इसके बाद भगवान की मूर्ति के सामने हाथों को जोड़कर भगवान को प्रणाम किया जाता है और उन्हें हल्दी, अक्षत, चंदन तथा फल फूल चढ़ाए जाते हैं। फिर भगवान की मूर्ति को रोली से टीका करके पंचामृत अर्पित किया जाता है। भगवान विष्णु को तुलसी बहुत प्रिय है, इसलिए उन्हें तुलसी के पत्ते भी चढ़ाए जाते हैं। इसके बाद एकादशी की कथा की पाठ की जाती है और प्रभु को भोग अर्पित किया जाता है। ऐसा माना जाता है कि भगवान तुलसी के बिना भोग को ग्रहण नहीं करते हैं, इसीलिए श्री हरि को भोग लगाते समय तुलसी का पत्ता जरूर चढ़ाएं। भोग लगाने के थोड़ी देर पश्चात भगवान को प्रणाम करके भोग दिया जाता है। शाम के पूजा के बाद तुलसी जी के आगे घी का दीपक अवश्य ही जलाना चाहिए, ताकि इससे तुलसी जी को प्रसन्न किया जा सके। ऐसी मान्यता है कि तुलसी जी के प्रसन्न होने पर भगवान विष्णु भी प्रसन्न होते हैं। इसके बाद ब्राह्मणों को भोजन कराया जाता है और उन्हें दान दक्षिणा देने के पश्चात भोजन ग्रहण किया जाता है। आइए अब जानते हैं कामदा एकादशी व्रत के दिन कौन कौन सी चीज का ध्यान रखें। कामदा एकादशी दिन सूर्यास्त के पश्चात भोजन ग्रहण नहीं करना चाहिए। भगवान विष्णु को भोग लगाते समय तीखे चीजों का इस्तेमाल न करें और भगवान को सादा भोग लगाएं एवं मीठे पकवान भोग में जरूर रखें। कामदा एकादशी के दिन भूले भटके भी चावल का सेवन ना करें, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि इस दिन चावल का सेवन करने वाले व्यक्ति अगले जन्म में रेंगने वाले जीव के रूप में जन्म लेते हैं। साथ ही इस दिन किसी भी प्रकार के खाने में प्याज और लहसुन का प्रयोग बिल्कुल ना करें और पूरे तरीके से सात्विक आहार लें। इस दिन उच्च स्वर में बोलने से बचना चाहिए और अपशब्द कहना नहीं चाहिए। कामदा एकादशी के दिन पति पत्नी को प्रेम भाव से रहना चाहिए और आपस में झगड़ा नहीं करनी चाहिए। कामदा एकादशी के दिन गंगा स्नान करने का भी विशेष महत्व है, इसीलिए इस दिन संभव हो तो गंगा स्नान भी करना चाहिए। कामदा एकादशी के दिन गौ माता को हरा चारा अवश्य खिलाना चाहिए। यदि किसी व्यक्ति के विवाह होने में देरी हो रही हो तो इस दिन उस व्यक्ति को केसर, केला, गुड़ और चने की दाल दान करनी चाहिए।